नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल डार्क मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। अमित जब दिल्ली कैंट स्टेशन पर उतरा तब शाम ढल चुकी थी और अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। बाहर निकलते ही उसे इक्का दुक्का रिक्शे खड़े दिखे। उनकी हेडलाइट्स धुंधली रोशनी बिखेर रही थीं। भैया बक्कर वाला गांव जाएंगे? हाँ बाबू, जाएंगे। बैठो। अमित बचपन में अपने पिता के साथ अपने बुआ फूफा के घर आया था। अब 10 साल बाद वह फिर से इस गांव की ओर लौट रहा था। चाचा, सुना है बक्कर वाला गांव में रात में लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते, क्या बात है? हाँ बाबू, ठीक सुना है। अंधेरा होते ही सब घरों में दुबक जाते हैं। क्यों? कोई खास वजह? गांव के पास जो पुराना पुल है ना, जमुना जी के ऊपर, वहां हर महीने कोई न कोई लाश मिलती है, पर वो हमेशा ऐसे लोगों की होती है जिनकी शादी नहीं हुई हो। अविवाहितों की? ये तो अजीब है। अजीब ही कह लो बाबू। गांव वाले कहते हैं पुल पर कुछ बुरा साया है, जवान खून का भूखा। बुरा साया? मतलब भूत प्रेत की बातें? बाबू, शहर वालों को इन बातों पर कहां यकीन होता है, पर गांव में हम सच मानते हैं। 10 बजे के बाद कोई उस पुल की तरफ नहीं देखता, खासकर तुम्हारी उम्र के लोग। अच्छा, देखेंगे। बातें करते करते अमित अपनी बुआ के घर के सामने पहुंच गया। इतने सालों बाद अमित को देखकर उसकी बुआ और फूफा बहुत खुश हुए। उनके चेहरों पर खुशी थी, पर आंखों में गांव के माहौल की एक दबी हुई चिंता भी दिख रही थी। अब फोटो एडिटिंग और YouTube थंबनेल बनाना हुआ और भी आसान, सिर्फ एक क्लिक में, और वो भी बिल्कुल फ्री। imagexedit.com पर मिलते हैं फ्री AI टूल्स जैसे बैकग्राउंड रिमूवर, मेकअप एडिटर, स्काई रिप्लेसर, फोटो एनहेंसर और साथ में YouTube थंबनेल और थंबनेल मेकर भी, वो भी 100% फ्री। चाहे YouTube के लिए थंबनेल बनाना हो या किसी फोटो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह, बिना किसी डिजाइन स्किल के। बस जाइए imagexedit.com और आजमाइए सारे टूल्स, वो भी पूरी तरह फ्री। फ्री में एडिट करो, फ्री में डाउनलोड करो, अभी ट्राई करिए।
खाने पीने और बातें करने के बाद जब अमित सोने गया तब रात के 11 बज चुके थे। थका हुआ शरीर बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ गई। पर आधी रात लगभग 2 बजे अचानक उसकी नींद टूट गई। उसके बाद अमित को किसी भी तरह नींद नहीं आ रही थी। उफ, 2:30 बज गए। बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है। थोड़ा बाहर टहल आता हूं। घर में सब गहरी नींद में सोए हुए थे। अमित ने मोबाइल हाथ में लिया और बाहर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक पुराना सुनसान पुल दिखाई दिया। चांद की रोशनी में वह बेहद शांत और सुंदर लग रहा था। यही तो, ऐसी जगह तो मैं ढूंढ रहा था। वाह, यहां से चांद कितना सुंदर लग रहा है। गांव के अलावा ऐसी शांत जगह और कहां मिलेगी। चलो यहीं बैठकर कुछ देर सुकून से बैठता हूं। पुल पर अमित अकेला बैठा है। अचानक उसे नेहा की बात याद आ गई। नेहा से झगड़ा करके उसका मन ठीक नहीं है। उफ, क्यों झगड़ा करने गया? झगड़ा न करके नेहा की बात मान लेता तो ठीक रहता। जेब से मोबाइल निकालकर अमित सोच रहा है कि नेहा को कॉल करे या नहीं। कॉल करूं? नहीं, रहने दो। अगर रिसीव नहीं किया तो लड़की बहुत जिद्दी है, गुस्सा होने पर आसानी से मानती नहीं। रहने दो, अगले सोमवार आमने सामने जाकर मना लूंगा। अभी शायद सो गई होगी। मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखकर अमित नेहा का मैसेज देखता है। अमित, आई एम सॉरी। मेरा वैसे प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं था, मुझे माफ कर दो। मैसेज पढ़कर अमित हैरान रह जाता है, क्योंकि 5 साल के रिश्ते में आज तक नेहा ने कभी गुस्सा होकर खुद से बात नहीं की थी। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। फिर से मैसेज की रिंगटोन बजती है। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने भी तो ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी थी। अच्छा छोड़ो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? किस बात का सरप्राइज? पुल से नीचे रेत के टीले पर आ जाओ। ये तुम कैसे जानती हो कि मैं पुल पर बैठा हूं? क्या तुम यहां हो? मैं तुम्हारी सब कुछ जानती हूँ। अब नीचे आ जाओ। अमित नेहा की बात मानकर पुल के नीचे रेत के टीले की ओर बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने अचानक देखा, सामने एक छोटी सी आग जल रही है और आग के पास एक लड़की बैठी है। दूर से चेहरा साफ समझ नहीं आ रहा था। इतनी रात में इस सुनसान जगह पर कौन बैठा है, वह भी एक लड़की। क्या मन में डर नहीं है क्या? अमित लड़की की ओर बढ़ा। खुले बाल हवा के साथ बिखर रहे थे। लड़की दूसरी तरफ मुंह करके बैठी आग में हाथ सेंक रही थी। अमित को अचानक थोड़ी ठंड महसूस होने लगी। अभी थोड़ी देर पहले तो तापमान ठीक था, एक पल में इतना कैसे बदल गया? अमित ठंड से कांपने लगा। यहाँ आकर बैठो। अमित ठंड से कांपते हुए आग के सामने जाकर बैठ गया और तभी आग की रोशनी में लड़की का चेहरा देखकर वह हैरान रह गया। अरे ये तो नेहा है। नेहा, तुम यहाँ कैसे, कब और कैसे आई? नेहा कुछ नहीं बोल रही थी। वह नीचे की ओर मुंह किए हुए थी। क्या हुआ नेहा? बताया नहीं तुमने?
कब और कैसे यहां आई? यहां तो मेरे फूफा का घर है, तुम्हें कैसे पता चला? नेहा ने अमित की ओर हाथ बढ़ाया। अमित ने कुछ न कहा और नेहा का हाथ पकड़ते ही उसे लगा हाथ में कैसे लंबे लंबे रोएं जैसे लग रहे हैं। अमित जैसे ही हाथ की ओर देखेगा तभी अचानक वह आग बुझ गई। नेहा, तुम्हारा हाथ ऐसा क्यों लग रहा है? कैसा लग रहा है अमित? रोएदार लग रहा है क्या? या हाथ की उंगलियां 5 की जगह 3 लग रही हैं? नेहा की बात सुनकर अमित डर से सिहर उठा। ये सब क्या बातें कर रही हो तुम? अमित ने जेब से मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की और नेहा के हाथ की ओर टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा पूरा हाथ घने रोइंग से ढका है। किसी जानवर के हाथ जैसा लग रहा है और उंगलियां भी 5 की जगह 3 हैं। ये क्या? एक झटके में अपना हाथ हटाकर अमित ने नेहा के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली और तभी नेहा का चेहरा देखकर डर से अमित का गला सूख गया। ये क्या ये कौन है? कौन हो तुम? अमित भयानक चिल्ला उठा, लेकिन उसकी चीख पर कोई आवाज नहीं आई, मानो हवा ने उसे निगल लिया हो। वह भागने लगा लेकिन भाग ना पाया और वहीं गिर गया। सामने नेहा का रूप धारण किया हुआ वह भयानक पिशाच अपना हाथ अमित की ओर बढ़ा रहा है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पिशाच ने अमित का गला दबोच लिया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वह समझ जाता है कि उसकी मृत्यु करीब आ गई है। डर से वह खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है। पिशाच धीरे धीरे अपना मुंह अमित की गर्दन के पास लाता है। डर से तभी अमित बेहोश हो जाता है। होश आने पर अमित खुद को कमरे के बिस्तर पर पाता है। पिछली रात की घटना एक बुरे सपने की तरह उसे याद आती है। अमित को यकीन नहीं हो रहा कि वह जिंदा है। उसकी बुआ पूछती है, तुझे मना किया था ना रात में बाहर जाने से, तो फिर तू पुल के पास क्यों गया? गलती हो गई बुआ, पर मैं यहां कैसे? पूजा का सुबह सुबह कॉलेज था, इसलिए जाते समय उसने तुम्हें पुल पर बेहोश देखा। बाद में मैं और तुम्हारे फूफा तुम्हें लेकर आए। तभी लल्लू दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में अभी भी एक अध खाया जलेबी का टुकड़ा था और मुंह पर चाशनी लगी थी। बुआ जी, पुल के नीचे एक लाश मिली है। बड़ी दुखद बात है। देखने से लगती है शहर की है, बहुत प्यारी दिख रही है। मेरा तो जलेबी खाने का मन ही नहीं कर रहा। अब मैंने तो सोचा था कि ये सब कहानी है, पर आज तो सच में भूत ने किसी को मार दिया लगता है। अब तो गांव में सिर्फ भूतों के लिए जलेबियां बनानी पड़ेंगी। आह बेचारा, अकाल में ऐसे पिशाचों के हाथ मारा गया। तू अपनी जलेबी खत्म कर लल्लू और चुप बैठ। तुझे हर बात में मजाक सूझता है। अमित के फोन की रिंगटोन अचानक बजी। हाँ, राहुल बोल। क्यों? नेहा ने कैसा सरप्राइज दिया तुम्हें? जो भी हो, हैप्पी बर्थडे। अरे, आज की तारीख तो मैं भूल ही गया था। थैंक यू राहुल। जानता हूं आप भूल गए थे, इसलिए तो नेहा आपको सरप्राइज देने वहां गई थी। कहां? नेहा, उसे फोन दे तो उसका नंबर बंद है। राहुल, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? नेहा यहां कहां से आएगी? अरे मजाक क्यों करूंगा, सच कह रहा हूं। मैंने खुद नेहा को गाड़ी में बिठाया था। तुम्हारे जाने के 1 घंटे बाद नेहा भी तुम्हारे गांव गई थी। क्यों बताओ तो, क्या तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई? नहीं। तो नेहा कहां गई? फोन तो बंद है। मैं तो नहीं जानता।
अमित, फोन रख। 1 मिनट बाद कॉल बैक कर रहा हूं। नेहा की माँ का कॉल आया है। अच्छा ठीक है। पूजा फ्रेश होकर आई और अपनी माँ से बोली, माँ, अमित भैया तो अविवाहित हैं, तो फिर पिछली रात अमित भैया कैसे बच गए? नहीं, अमित अविवाहित नहीं है। अमित की बचपन में शादी हुई थी अमित के पिता के दोस्त की बेटी से, जब वो बहुत छोटे थे। बाद में जब वह दोस्त मर गया तो उनकी पत्नी ने बचपन की शादी से इनकार कर दिया। इन सब कारणों से अमित के पिता को भी उस शादी की बात याद नहीं रही, या शायद वो उसे भूलना चाहते थे, और इसी वजह से अमित शायद बचकर वापस आया है। तभी फिर राहुल का कॉल आया। हाँ राहुल बोल। नेहा की कोई खबर मिली? और आंटी ने क्यों फोन किया था? अमित, तुम जिस गांव में हो वहां के लोकल थाने से नेहा के घर पर फोन आया था। नेहा की लाश मिली है उसी गांव के किसी पुल के नीचे। क्या कह रहा है राहुल ये सब? अमित एक पल भी खड़ा न रहकर दौड़कर उस पुल के पास गया। पुल के पास बहुत सारे लोग खड़े थे, एक उदास भीड़। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी वहां आगे बढ़कर देखने की। अगर सच में नेहा की लाश हुई तो नहीं नहीं, वह नेहा की लाश हो ही नहीं सकती। नेहा यहां कैसे आएगी? फिर भी किसी तरह हिम्मत करके लोगों के बीच जाकर उसने लाश को देखते ही पहचान लिया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका दिल डूब गया। ये तो नेहा की लाश है। अमित खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा।